सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आप लोगों को बतलाएंगे सच्चे गुरु की पूरी सच्चाई। जी हाँ, आपको पूरी सच्चाई जानना है, किसी भी प्रकार की अधूरी जानकारी आपको नहीं जानना है। तो हम आपको ध्यान पूर्वक सुनना है, वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अब हम जो भी समझाने वाले हैं पूरी तरीके से समझाने वाले हैं। आज तक आप लोगों ने किताबों से, ग्रंथों से जाना होगा कि संत कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, गुरु की क्या पहचान है। आपने यूट्यूब को अपना गुरु बना लिया है और यूट्यूब में हजारों प्रकार के लोग सत्संग करते हैं, हजारों प्रकार की बातें करते हैं, हजारों प्रकार के विचार वाले लोग संसार में पाए जाते हैं। जिसकी जहाँ तक पहुँच, जिसका जैसा गुरु होता है उसका वैसा ज्ञान होता है, उसका वैसा चेला होता है। तो अब आपको जरा धैर्यता पूर्वक समझना है कि हम इतनी बड़ी बात का वर्णन कर रहे हैं कि आप यूं समझ लो कि हम सदगुरु कबीर साहब का ही वर्णन कर रहे हैं। गुरु की पूरी सच्चाई जब तक आप जानोगे नहीं तो गुरु का महत्व आपके समझ में नहीं आएगा, और ना ही गुरु आपको मिल पाएगा, और ना गुरु शरण में आप जा पाएंगे, और ना ही आपको जीवन का मुक्ति वाला कार्य पूरा होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है गुरु को समझना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम सवाल उठाते हैं गुरु के ऊपर कि कैसा गुरु होना चाहिए, होता है। ठीक है, देखिए गुरु जो होता है ज्ञान से परिपूर्ण होता है, और गुरु के पास वह एक ही ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। गुरु पूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म को जानता है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञाता होता है। पहली बात, ये प्रथम प्रमाण होता है सच्चे गुरु का। अब दूसरी बात, सच्चे गुरु अपने शिष्यों को किसी भी प्रकार से भ्रम में नहीं रखते हैं और ना ही भ्रम में डालते हैं। आजकल आप लोग क्या देखेंगे संसार में, आप किसी भी प्रकार के सवाल करो तो संत लोग, साधु संत लोग, पाखंडी गुरु वालों किसी न किसी प्रकार से आपको जवाब दे ही देते हैं। लेकिन सच्चे गुरु ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चे गुरु आपको वही बतलाएंगे जो जानते हैं या पता है, जिसके बारे में वो भली भांति जानते हैं। तो कबीर साहब तो लगभग समस्त संसार की चीजें दुनिया में साहब को ज्ञात थी, उनकी बात तो हम कर नहीं सकते। अब रही बात हमारी बातें वहां तक शिक्षा दी जा सकती है जहां तक सदगुरु कबीर साहब का वाणी में सब कुछ दर्शाया गया है। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी में जितना दर्शाया गया है उस सब कुछ का समझाने वाले गुरु होते हैं। यानी सच्चे गुरु आपको, आपकी सबसे बड़ी पहचान हम बता रहे कि गुरु को आप कैसे पहचानोगे कि यही सच्चा गुरु। सदगुरु कबीर साहब की जो असली वाणियां हैं, मानो ना कि सदगुरु कबीर साहब ने बोली है, आज भी जो उसको बोल रहा है वो सदगुरु कबीर साहब से कम नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को हर कोई नहीं बोल सकता। बोलने का मतलब बोलेगा तो उसका उत्तर भी देना पड़ेगा, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन है क्या कि जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं है वो कबीर साहब की वाणी का उपयोग कर नहीं सकता। ओरिजिनल जो हमारे बीजक में है, जिस प्रकार से बीजक बतला रहा है, जिस प्रकार से बीजक की वाणी है, अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए। तो आप लोगों को अभी तक संसार में सदगुरु के समय, जब सदगुरु यानी चले गए, शरीर यहीं पर त्याग दिया, अर्थात कहने का मतलब है कि शरीर समेत वो अदृश्य हो गए, संसार को छोड़ दिया, तब से आज तक उनका ज्ञान छुपा ही है। और जब छुपा ही है तब समझ लो कि कबीर साहब का केवल नाम चल रहा है संसार में, ज्ञान नहीं चल रहा है। ज्ञान तो अब 2020 से चालू हुआ है, क्योंकि कोई आत्मज्ञान का देने वाला यहाँ ज्ञानी है ही नहीं। गुरु तो सब है, बहुत है।
और बस पंथा पंथी गिन रहे हैं, वो प्रणाली किसकी है, वो प्रणाली किसकी है। ज्ञान नहीं है, प्रणाली है, ज्ञान ज्ञान नहीं है। प्रणाली बना ली है, वो धर्मदास की प्रणाली है, वो फलाने की प्रणाली, वो फलाने की, मतलब सदगुरु कबीर साहब जिसको मिले वो लोग उन लोगों के चेले ज्ञानी हैं। अब वर्तमान में देखने में क्या आ रहा है कि वास्तव में आत्मज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा है। कोई ओम सोहम बता रहा है, कोई ररम बरम बता रहा है, नहीं तो कोई सतनाम ही मंत्र बता रहा है, कोई स्मरण सिखा रहा है, तो कोई सोहम सत्य कबीर बता रहा है। यानी जिसके जो जी में आ रहा है वो बता रहे हैं, और सभी अपने अपने को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अब फर्क इतना है, आपको स्वयं समझना चाहिए कि समस्त संसार उसे ढूंढने के लिए कह रहा है, और हम कह रहे हैं उसे ढूंढना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में कह रहे हैं उसे ढूंढना नहीं है, वो वेदी गुरु के द्वारा आपको प्राप्त हो जाता है। आप आज भी बीजक में जाकर देख लीजिए, बीजक की ओरिजिनल वाणी, साहिब की ओरिजिनल किताब, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी साहिब की ओरिजिनल किताब, ओरिजिनल वाणी है, ओरिजिनल इसके अर्थ है। तो साहिब पर तो विश्वास करना होगा अगर साहिब के बंदे हो। तो देखो, इस संसार में सच्चा गुरु अगर कोई आया है तो वो प्रथम हम सदगुरु कबीर साहब को ही मानते हैं। उसके सिवा इस दुनिया में सच्चा गुरु पहले कोई नहीं था। कहने का तात्पर्य जितने बार आए सदगुरु कबीर साहब आए। और वर्तमान की बात करो तो उसी ज्ञान को बोलने वाले हम बैठे हैं। हम इतना जरूर कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते। अब जो आदमी हमारी शरण में आता है, हमें अपना गुरु स्वीकार करता है, हम गुरु उसके लिए होते हैं। बाकी संसारी लोगों के लिए हम आम इंसान की तरह ही हमको समझो। हमारा एक संदेश है, जो हमारी शरण में आएंगे हम उनके गुरु। बाकी ढोंग करने वाले, पाखंड करने वाले, आडंबर करने वाले हम साधु संत नहीं है। समझ गए। हम समस्त संसार में कैसे रहना चाहिए, क्या है मानवता, उस मानवता के हिसाब से हम संसार में विचरण करेंगे अपनी पूरी जिंदगी। तो देखो, सच्चा गुरु जो होता है वह अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ता है। मान लीजिए हम सच्चे गुरु हैं, तो हम सत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमको घर छोड़ना पड़ जाए, हम माता पिता को छोड़ दें, भाइयों को छोड़ दें, और सबको छोड़ दें, गांव को छोड़ दें, शहर को छोड़ दें, पर सत्य को नहीं छोड़ेंगे। हम इस प्रकार से घर में रहते हैं। समझे। तो ये होता है सच्चे गुरु का सत्य धर्म। वो सत्य को कभी नहीं छोड़ेगा और आपको कभी झूठी शिक्षा नहीं देगा, गलत शिक्षा आपको नहीं देगा, भ्रमित नहीं करेगा। दूसरी बात, सच्चा गुरु शिष्य से प्रेम रखता है। कितना प्रेम, प्रेम कितना कि शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार की शंका है, उसकी शंका को मिटाने के लिए पूरा प्रयास करता है गुरु। अब झूठ बोल के प्रयास नहीं करेगा, आपको नहीं समझ में आता है तो 4 बार समझाएगा। अब आपका गुरु कबीर है, पहले तो ये ध्यान रखना है। तो जो आपका सच्चा गुरु है, सतगुरु है, वो आपको किस बात से अवगत करवाएगा। जब आप कोई सवाल करते हो तो आपको जवाब कहाँ से चाहिए, सदगुरु कबीर से। सदगुरु कबीर की ही वाणी से ही आपको संतुष्टि होनी चाहिए, तब तो आप सदगुरु कबीर के बताए मार्ग में चलने वाले, सत्य मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त माने जाओगे। अब यहाँ क्या होता है, आपकी संतुष्टि के लिए लोग कबीर की वाणियां तो जानते नहीं है, तो किसी ने तुलसीदास की मार दी, किसी ने गरीबदास की मार दी, तो किसी ने नानक जी की मार दी, किसी ने रविदास की मार दी, किसी ने दादू साहब की मार दी। दुनिया भर के संत साधु पड़े हैं जिन लोगों ने अपनी अपनी मान बढ़ाई के लिए ग्रंथ लिखा है। इनकी मजाल थी, इन्हें कुछ पता था दुनिया के बारे में, ये इन लोगों ने किताबें लिखी हैं संसार के बारे में। आपको समझना चाहिए। तो भ्रमित से बचने के लिए सच्चा गुरु कौन है ये आप नहीं जानते। सच्चा गुरु जो है, जो सत्य बोल सकता है, जो आत्मा परमात्मा को जानता है, वही गुरु होता है। और वो अपने शिष्यों को अपने बच्चों की भांति मानता है। जैसे आपके बच्चे होंगे तो आप अपने बच्चों से कैसे प्रेम करते हो, वैसे ही सच्चे गुरु अपने शिष्यों को बच्चा समझकर उससे प्रेम रखते हैं, उससे बात करते हैं, उससे खुश रखते हैं। अब ये संसारी भौतिक समस्याएं आती जाती रहती हैं, अला बला तकलीफें, बुखार, दर्द, जुकाम, पर किसी भी हालत में गुरु शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता है। ये होता है गुरु का प्रेम। अब ऐसा ही गुरु चाहता है कि शिष्य हो, तो अब ऐसा शिष्य नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी।
गुरु की सेवा इसलिए करनी चाहिए कि वो आपका पिता है। पिता का धन पुत्र को तभी प्राप्त होता है जब वो पिता की सेवा करता है। समझ रहे? आप लोगों ने, अगर आप लोग सोचते हैं, देखो कोई भी सतगुरु ऐसे ही नहीं बन जाता है। हम भी बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। सत्य को ना छोड़ना बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्या आपसे नहीं हो सकती है। इसलिए आप गलती करने की जगह में खड़े हो। आप गलती कर भी सकते हो और माफ़ी भी मांग सकते हो, लेकिन हम गलती करेंगे तो किससे माफ़ी मांगेंगे। कहने का मतलब ये हो जाता है कि जब राजा ही गलती करेगा तो उसको सजा कौन देगा। समझ गए? तो राजा अधिकारी ऐसे ही नहीं चुना जाता है। सदगुरु कबीर अधिकारी ऐसे ही फालतू आदमी को नहीं बनाते हैं कि जो आदमी जो जी में आए सो करे। तो जो जैसा होता है वो ज्ञान आपको वैसा ही देता है। अब आप लोग मनगढ़ंत वाणियों को जानते हो, यानी कबीर साहब की असली वाणी को जानते नहीं हो, और गुरु शिष्यों को मतलब गुरुओं के ऊपर तर्क करते रहते हो, संतों के ऊपर तर्क करते रहते हो। संतों के ऊपर आपको किसी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संत होते ही ऐसे हैं। जानते हो कैसे होते हैं? मान लो आप संतों से मिले, ठीक, आपने कुछ जिक्र किया। संतों का एक मूड होता है, संतों का एक मूड होता है। अभी मान लो हम संत हैं, आपके गुरु नहीं हैं, हम अभी टोटली संत हैं। अब आपने हमसे फोन लगाया, मान लो आप हमसे बात करते हैं। अब आप जब हमको गुरु बनाओगे तब हम आपको गुरु माने जाएंगे, तब आप हमारे शिष्य रहोगे। इसके पहले तो हम आपके लिए संत हैं। तो संतों का माइंड कैसा होता है? संतों का माइंड सीधा होता है। सबसे पहले तो आप उनसे प्रेम से, भावपूर्वक, शांति पूर्वक, आदर पूर्वक सबसे पहले तो संतों का सम्मान करना सीखें। क्योंकि संतों से अगर आपने विपरीत दिशा में बात की तो संत बिल्कुल वैसे होते हैं कि हट जाए, कचड़ा है, हटाओ इसको, यानी वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऊपरी बोझ लेकर चलते ही नहीं है। संतों का ये सिद्धांत रहता है। हम कभी भी, हम अपनी बात बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति, कोई आदमी हमसे 1 मिनट बात नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है कि एक तो आकर वो पहले से ही झूठ बोल देता है, या तो गलत विपरीत दिशा में बात कर देता है। वॉल्यूम हमारा बढ़ जाता है। वॉल्यूम इसलिए बढ़ता है कि हम संत हैं, और संत जो होते हैं बिल्कुल निराले होते हैं। वो किसी के महताज नहीं होते। समझ रहे? किसी से कोई आशा नहीं रखते, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, तो वो तुम्हारी कथा भागवत क्या सुनेंगे। समझ रहे? ये प्रेम होता है, तो ये गुरु का प्रेम होता है कि वो सब सुनता है। तो संत ऐसे होते हैं बिल्कुल सबसे हटके। उनका इस दुनिया में नहीं रहता है, मतलब उनका चित्त यहाँ नहीं रहता, उनका चित्त अधर में रहता है, यानी परमात्मा सत्ता में उनका चित्त विद्यमान रहता है। अब यहाँ धरती में मतलब ये समझो ना कि ऐसी जगह है, ये ऐसी गंदगी वाला स्थान है जहाँ पर संतों को जीवों के कल्याण के लिए रहना पड़ता है। जीवों के कल्याण के लिए रहना पड़ता है। उनका दम घुटता है यहाँ संतों का। सदगुरु कबीर साहब आए होंगे, खुशी से नहीं आ गए, वो दया के सागर रास्ता देने के लिए आए, रास्ता देने के लिए ही आते हैं। भक्तों को चेतना, जब भक्त बीज खत्म हो जाता है ना, तो उस बीज को डालने के लिए जरूर आते हैं। उनको कितनी तकलीफ हुई होगी आप ही बताओ। आपका किसी ने अपमान कर दिया तो आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हो उसके बारे में। तो अपने से हिसाब लगाओ कि उसका दुनिया वालों ने कितना अपमान किया है, और आज भी सच्चे गुरु रूप में जो है उसका भी दुनिया अपमान कर रही है। जो लोग कर रहे हैं या कि आप लोग कर रहे हैं, तो सोचो ना कि कर क्या रहे हो आप। गुरु का अपमान, सच्चे संत का अपमान करना मतलब परमात्मा का ही आप लोग अपमान कर रहे हो। तो आपके अंदर की बुद्धि इससे बढ़ेगी नहीं, बल्कि विनाश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने झूठे का साथ दिया। जब संतों के जब आप खिलाफ हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि जो बढ़ने वाली होती है ना, वो घट जाती है। क्योंकि संत ऐसा नहीं करते हैं, ये आपको परिणाम ही मिलता है। ये स्वयं निरंजन की दुनिया का काम है। मतलब ये है कि आप निरंजन की ओर खींच रहे तो निरंजन खींचेगा, उसने खींचा तो बुद्धि खत्म। अब आप आगे बढ़ोगे भक्ति की ओर, परमात्मा की ओर, तो सत्य खींचेगा, तो आपकी तीव्रता बढ़ेगी। ये सीधा सीधा मैटर है। तो गुरुओं के बारे में संसार को, आप लोगों को वाणी विलाप से गुरु की पहचान नहीं कर सकते हो। गुरु की पहचान ज्ञान से। तो आपके पास एक ही रास्ता है हर गुरु के, चाहे आपका कोई भी गुरु हो, आपको उस गुरु से यही पूछना है कि
आत्मज्ञान आप करवाते हैं या नहीं। अगर वो बोलते हैं हम आत्मज्ञान करवाएंगे तो आपको ऐसे गुरु के शरण में रहना चाहिए, चाहे पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाए इसके बाद ज्ञान मिले, परंतु रहो, क्योंकि जिस समय आपको वो ज्ञान मिलता है वो आपकी मंजिल होती है, चाहे उसमें पूरा जीवन लग जाए, ये आपकी परीक्षण है। पर हम इतना जरूर बता देते हैं कि कहीं भी अगर आपको आत्मज्ञान मिल गया है तो खुशी की बात है, और नहीं मिला है तो आप लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हो। अब सच्चे गुरु की पहचान हमने आपको ठीक से बताई है कि संतों से, संत जो होते हैं अगर उनको उनकी शरण तुमने ले ली वो भी सतगुरु ही है, परंतु संत होना आवश्यक है। अभी जैसे हम हैं, अभी हम हमारा सत्संग आप सुन रहे हैं, आप ये समझो कि हम संत हैं। अगर आपने शरण ले ली होती तो हम इसी जगह में आपके गुरु हो जाते, समझ रहे हो। यहाँ से फर्क है, तो जब तक हम संत हैं तब तक हम टाइट रहते हैं आपके लिए, और जब आप शरण में आ जाते हैं तब हम मुलायम हो जाते हैं, मतलब प्रेम से भर जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि अब ये बंदा हमारा हो गया। अभी दुनिया में घूमने वाले लोग कितने चोर छिहार आते रहते हैं, सैकड़ों प्रकार की बातें करते हैं, हम सबकी सुनते हैं। हम किसके ऊपर 2 मिनट में विश्वास कर लें, समझ रहे, 5 मिनट में 10 मिनट में हम किसको ऊपर विश्वास कर लें। हमने सब कुछ करके देख लिया है, और देखने के बाद में देखो चलते चलते ही समय में सब कुछ पता चलता है कि संसार में कैसे कैसे लोग हैं। जब हम सत्संग की दुनिया में पहली बार कदम रखते थे तो हम इतने भोले थे, आज भी उनकी वीडियो पहले जैसी पड़ी है, हम इतने भोले थे कि हम दुनिया से अवगत नहीं थे कि दुनिया के लोग होते कैसे कैसे। परंतु जितना कदम आगे बढ़ाया तो पता चला कि हम कितनी गहरी खाई में जाते जा रहे हैं। मतलब हम, यानी ये संसार ऐसा है जिस जहाँ भरोसा करने का काम नहीं है। जब तुम लोग भरोसा नहीं करते तो हम कैसे भरोसा करेंगे, ये फर्क हो जाता है। तो इस भरोसे की जो डोर है ये मजबूत हो जाए, ये कमजोर ना रहे, इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में कड़े नियम लगाकर सब लोगों को चलाया जाता है कि वो बालक आने वाले भविष्य में अपने मंजिल तक पहुँचे। तो सच्चे सतगुरु के बारे में आपको विशेष हमने वर्णन डायरेक्ट समझाया है सतगुरु कबीर साहब के बारे में। यानी कबीर साहब की तो बात करो ही मत, कबीर साहब का रूप इस समय आपके लिए कबीर साहब का बीजक है। अगर बीजक को देखकर तुम पहचान लिए, बीजक की वाणी में अगर तुमने ज्ञान को परख लिया तो तुम आत्म ज्ञान कल्याण का कार्य कर सकते हो, हिम्मत कर सकते हो। अभी क्या है, आप लोग जिस गुरुओं के शरण में रहते हैं, जैसा जैसा आपका गुरु होते हैं वैसे वैसे ज्ञान से आप लोग मोहित हो जाते हैं। मोहित नहीं होना है आपको, मोहित ज्ञान पर होना चाहिए। ज्ञान पर मोहित होना, शरीर पर मोहित मत हो जाओ। शरीर चेंज होता रहता है, समझ रहे। आपने कोई गुरु बनाया तो दूसरा गुरु बना लोगे तो उसमें कुछ घट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु गुरु होता है, लेकिन गुरु तभी बदले जब आपको ऐसा लगे कि सामने वाली पार्टी के पास इससे अधिक बड़ा ज्ञान है। जैसे हम कहते हैं आत्मज्ञान वेदी गुरु से प्राप्त होता है, हम आपको आत्मज्ञान करवाते हैं। आपके गुरु ने अगर आत्मज्ञान नहीं करवाया, समझ रहे, तो आपको रास्ता बदलना चाहिए। मतलब जब आपको ऐसा लगे कि अभी और ये कबीर का ज्ञान इतना गहरा है कि ठहर के मत देखो, अगर आगे रास्ता दिखाई देता है तो आगे चलो। और हम तो ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा परमात्मा का परिचय करवा देते हैं। फिर इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो तुम आगे यहाँ से जाओगे क्या? इसलिए सतगुरु सच्चे गुरु के बारे में तुम नहीं जानोगे, खोज नहीं कर पाओगे, नहीं पहचानोगे। सब लोग मीठी मीठी बात करने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे बस के बाहर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। पूरी सच्चाई सतगुरु की, सच्चे गुरु की यही है पहचान, ताकि आप लोग किसी भी तरह से गुमराह ना हो। कबीर बीजक का ज्ञान आपको हमेशा देखते रहना चाहिए, यानी कबीर गुरु ज्ञान चैनल में, ताकि आपको किसी भी प्रकार का भ्रम ना हो। उसमें आप डायरेक्ट देखो ना, सतगुरु कबीर साहब की इसलिए वाणी कहती हैं कि आप लोगों को सार सबूत भेद प्राप्त करना है वेदी गुरु से। वेदी गुरु आपको लखाएगा, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाएगा, बात खत्म। सभी तमाशा से आप अलग हो जाओ। जब करना, ध्यान करना, सिमरन करना, है ना, और विभिन्न प्रकार के कार्य करना जो आडंबर संसार के लोग करते हैं, टेंट लगाना, सत्संग करवाना, ये सब चीज़ों से अलग हो जाओ। समझ गए?
हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब।